हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान सागर एडुटेक। और जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स कैसे बने थे, एलिकेमिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। डॉबना का ट्रायड्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसके अलावा मैं न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसे भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और बच्चों आज हम करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी ये, हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। हेनरी मोजले ने दी थी। और बच्चों कब दी थी यह टेबल, ये दी थी 1914 में। कब दी थी, 1914 में हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बनी, तो हमने जैसे बच्चों कल भी डिस्कस किया था कि जो मैंडलिक पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारे क्या थे, डिफेक्ट्स थे। जैसे कि उसमें आइसोटॉप्स के जो पोजीशन थी उसके ऊपर क्या था, कंफ्यूजन था, वो सही से डिराइव नहीं किया गया था। इसके अलावा बच्चों जैसे कि और क्या था, उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, ठीक है। और जो नए एलिमेंट्स फाइंड होते थे उनके लिए भी स्पेस नहीं छोड़ा गया था। तो इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, उन्हें किसने किया, हेनरी मोजले ने आके क्लियर किया, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो सबसे पहले बात करते होती क्या है, किस पे बेस्ड होती है। देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। जैसे कि बोला गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है सबसे पहले बनी किसके बिहाफ पे, कैसे बनी है, इसे ओरिजिन कैसे हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब ये एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्या हुई है, फॉर्म हुई है। किसके बिहाफ पे फॉर्म हुई है, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। अब बच्चों बोर्ड में कई कोई डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्या क्वेश्चन आ जाता है कि सर कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, एटॉमिक नंबर बिहाफ पे। किसके लिए बिहाफ पे बनी हुई है, एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे। और सर जो हमारे पास वो मैंडल की पीरियोडिक लॉ था क्या था, तो वो था मास नंबर। किसमें था वो, मास नंबर। इसीलिए तो बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, मास नंबर सेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके प्लेस को हम क्या नहीं कर पाए, सही पोजीशन में नहीं रख पाए थे। जबकि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज कि जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, हर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यूनिक होता है। किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जबकि हमने बात की थी जो हमारे पास मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी वो सिर्फ कितने एलिमेंट्स के लिए थी बच्चों, 63 एलिमेंट्स के लिए थी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास 118 एलिमेंट्स के लिए, कितने के लिए है, 118 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और इन्हें एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्या किया गया है, पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, ठीक है। सर एक बार बता दीजिए शॉर्ट में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती क्या है, समझते हैं। तो जो हम पहले उसके फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दी है इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो हेनरी मोजले ने क्या किया बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या याद करना है, स्टार्टिंग से याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्या क्या है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सर, ये हो जाएगा हमारे पास एस ब्लॉक, ये हो जाएगा हमारे पास पी ब्लॉक, ये हो जाएगा हमारे पास डी ब्लॉक, और ये जो दो सीरीज दिख रही है ये हो जाएगा हमारे पास एफ ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा ये, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास एफ ब्लॉक आ गया, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, एफ ब्लॉक आ चुका है, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्या क्या है, डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद सर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे 7 पीरियड्स में, कितने पीरियड्स में बच्चों, 7 पीरियड्स में। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जबकि अगर मैं बात करूं इसमें सर कॉलम कितने हैं, तो इसमें 18 कॉलम्स में डिवाइड किया गया बच्चों को। कितने कॉलम्स डिवाइड किया गया, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 कॉलम्स में क्या किया गया डिवाइड। और इसमें ग्रुप्स कितने बच्चों, इसमें 8 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं 8। फर्स्ट ग्रुप यही आ जाता है, सेकंड ग्रुप हमारे पास यही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या जाता है 13 तक। ठीक है, क्या जाता है हमारे पास थर्ड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारा फोर्थ ग्रुप, ये जाएगा फिफ्थ। ठीक है, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें ग्रुप कितने गए 8 ग्रुप्स। तो 7 पीरियड्स, 18 कॉलम्स और 8 ग्रुप्स में क्या किया गया बच्चों, मॉडर्न पीरियड टेबल को डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके बाद ये दो सीरीज दिख रही है आपको, ये टेबल्स अलग रखी गई हैं। इनका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों, फर्स्ट सीरीज का नाम है लेंथेनाइट सीरीज। क्या नाम है इसका, यहाँ पे देखो क्या नाम है इसका, लेंथेनाइट सीरीज है। ठीक है, देखो लेंथेनाइट सीरीज, और सेकंड सीरीज का नाम है बच्चों एक्टिनाइट सीरीज। क्या नाम है इसका, एक्टिनाइट सीरीज। तो इन दोनों सीरीज को क्या किसमें डिवाइड किया गया, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में। एफ ब्लॉक को देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को तो एक साथ रखा गया टेबल में, लेकिन एफ ब्लॉक को टेबल से क्या रखा गया बच्चों, अलग रखा गया। फर्स्ट का नाम हो जाता है लेंथेनाइट सीरीज और सेकंड नाम हो जाता है एक्टिनाइट सीरीज। इस सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं और इस सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, और टोटल मिला के इसमें होते हैं 28 एलिमेंट्स। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा ये मेटल्स होते हैं, यहां पे भी ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ही पाए जाते हैं आपके। और ये जो ये वाला ग्रुप दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये इसमें क्या है आपको, हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ये हमारे पास पाए जाते हैं क्या, जल्दी दो, मेटलॉइड्स। क्या पाए जाते हैं, ये मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या पाए जाते हैं, ये मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। और ये हो जाता है हमारे नॉन मेटल्स। क्या जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियड टेबल को डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स में। ठीक है, दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं, कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हो गए, 28 एलिमेंट्स हो गए। कितने हो गए, 28 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे, 28 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, बाद बाकी इस सीरीज को, अब यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथेनाइट सीरीज को लेंथेनाइट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट का नाम लेंथेनियम है, इसलिए इस सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट को क्या दिया गया, लेंथेनाइट नाम दिया गया। और जो सेकंड सीरीज है एक्टिनाइट सीरीज को इसलिए एक्टिनाइट नाम दिया गया है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, एक्टिनियम है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एक्टिनाइट सीरीज दिया गया। ठीक है, बाद में तो बता दिया है क्या कि इस पूरी पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, तो एस की फुल फॉर्म होती है सार, पी की होती है प्रिंसिपल, डी की होती है डिफ्यूज एंड एफ की होती है फंडामेंटल। ठीक है, 7 पीरियड्स हो गए। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है सर पीरियड्स कौन से होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं, हम पीरियड्स बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और जो हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स है, क्या जो हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वर्टिकल जो लाइंस है इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड्स बोल देते हैं। और ग्रुप्स में तो हमने क्या किया गया, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से हेनरी मोजले ने अपनी पीरियड टेबल को क्या किया, ड्राइव किया था। ठीक है, इस तरीके से बनाया था। तो याद रहेगा, फिर से शॉर्ट डिवीजन कर लो कि हेनरी मोजले ने अपनी पूरी पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड किया है, जिसको उन्होंने 7 पीरियड्स में, 8 ग्रुप्स में, 18 कॉलम से डिवाइड किया है। इसमें जो एफ ब्लॉक है ऊपर टेबल से अलग रखा गया है, जिसमें 2 सीरीज प्रेजेंट होती है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज को लेंथेनाइट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेंथेनियम है, और एक्टिनाइट सीरीज को एक्टिनियम इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्टिनियम है। ठीक है, इस तरीके से टेबल क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं, ये लगभग मेटल्स है हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ही पाए जाते हैं, और ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे बाद में क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे क्या थे हेनरी मोजले साहब थे, उन्होंने अपने टेबल को क्या किया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल थी वो किस तरीके से बनी थी। दूसरी बात, ये मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर की यहाँ पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देख लो, इस एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन।
तो अब यहाँ पे देखो एक चीज और बता दूं मैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंस प्रोटॉन नंबर्स, जितने किसी भी एलिमेंट में क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर्स प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं बच्चों, प्रोटॉन नंबर्स प्रेजेंस होते हैं। किसी भी एलिमेंट में जितने उसके एटम के प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब सर सबके पास यूनिक प्रोटॉन नंबर होते हैं इसलिए सबके पास यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बोला, किसी भी एटम, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा 1, ठीक है 1, तो इसके पास इसका मतलब क्या एटॉमिक नंबर इसका 1 ही होगा। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, ठीक है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, फिर फ्लोरीन का इस तरीके से 9, फिर 10, 11 इस तरीके से। अब देखो इसी तरीके से टेबल में भी रखा गया है, ये देखो इस तरीके से क्या कर रखा गया है, टेबल में भी रखा गया है। फर्स्ट में क्या रख दिया, हाइड्रोजन को रख दिया, सेकंड में क्या रख दिया, हीलियम को रख दिया, थर्ड में क्या रख दिया, लिथियम को रख दिया, फोर्थ में क्या रख दिया, बेरिलियम को रख दिया, फिफ्थ में क्या रख दिया, बोरॉन को, फिर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर फ्लोरीन को, फिर नियॉन को, फिर सोडियम को। तो जितने किसी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही उसको क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इस पूरी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की व्याप पे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में रहेगी, याद रहेगी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी बात करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जैसा कि हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने बात की थी मैंडलीफ की। किसके बारे में बात की थी हमने, मैंडलीफ के बारे में बात की थी। तो मैंडलीफ के बारे में जब बात की थी हमने, तो वहां पे क्या था, एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी वो क्या नहीं हो पा रही थी, फिक्स नहीं हो पा रही थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जिनका क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। और जब मास नंबर सेम है तो हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि किस एलिमेंट्स को पहले रखें, किस एलिमेंट्स को बाद में रखें। और उन्होंने क्या कर दिया था, दो एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में, एक ही कॉलम में, एक ही बॉक्स के अंदर क्या रख दिया, एग्जिस्ट कर दिया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला कि हमें किसको पहले बोले, किसका जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो 3 है, किसका 4 है, किसका 5 है, किसका 6 है, कोई आइडिया नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स की जो क्या पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास पोजीशन फिक्स कर दी गई। क्या फिक्स कर दी गई, पोजीशन। वो किसके व्याप पे की गई, एटॉमिक नंबर के व्याप पे की गई। किसके व्याप पे की गई, वो एटॉमिक नंबर के व्याप पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ समझ में आ गया सबके कि सबसे पहले एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है उसे फिक्स किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट फीचर था, वो मैं बता दिया एटॉमिक नंबर पे, अभी बताया मैंने कैसे कैसे किया गया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई जैसे हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसे फर्स्ट उसमें रख दिया, हीलियम का 2 होता है तो सेकंड में रख दिया, लिथियम का 3 है तो थर्ड में रख दिया, बेरिलियम का 4 होता है तो 4 में रख दिया, ठीक है, बोरॉन का 5 होता है 5 रख दिया, कार्बन का क्या होता है 6 होता है 6 रख दिया, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 7 रख दिया। तो इस तरीके से क्या क्या रखते चले गए, ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने कल ही डिस्कस किया था क्या कि जो हाइड्रोजन पोजीशन थी मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं थी, फिक्स नहीं थी। क्यों नहीं थी सर, मैंने कहा जो बच्चों हमारे पास यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल खोल दी हमने, कहाँ गई ये, अब जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट ग्रुप के साथ तो रखता ही रखता है, ये यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की जैसी प्रॉपर्टी तो रखता ही रखता है, लेकिन ये बच्चों 17 ग्रुप की, इस ग्रुप की तरह प्रॉपर्टी भी रखता है। इस ग्रुप की तरह प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या करता है, रखता है, एग्जिस्ट करता है। कौन सा ग्रुप की, इस ग्रुप की तरह। दिख रहा है आपको, जैसे ही है सर कैसे, मैंने कहा बच्चों देखो हाइड्रोजन तो उसकी किसकी भी आप करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की भी आप क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है, और 17 ग्रुप के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सेम हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया था कि हाइड्रोजन की क्या की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए, कौन, मैंडलीफ। सर हेनरी मोजले ने कैसे किया, हेनरी मोजले ने बच्चों इसके किसके भी यहाँ पे कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के भी यहाँ पे कर दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिखते होंगे, सब एलिमेंट्स की जो क्या की जो वैलेंसी है वो 1 ही है। देखो हाइड्रोजन वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, रुबिडियम की 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सब की क्या गई 1 1 1 आ गई। कैसे हुई देखो, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 ही आ जाएगा। सेकंड हमारे पास कौन सा एलिमेंट था बताओ, क्या था, लिथियम। सेकंड का था हमारे पास लिथियम। अब लिथियम इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट 1, तो फिर लास्ट में 1 आ गया, आ गया नहीं आ गया, देखो इस क्लास में 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन था, सोडियम।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम। अब देखो सोडियम के क्या था 11, तो 2,8,1। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि सब के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 1 1। तो इन सब की वैलेंसी क्या हो गई, इन सब की जो वैलेंसी हो गई बच्चों वो क्या हो गई, इन सब की जो वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई 1 हो गई। अब वैलेंसी 1 हो गई तो एक कॉमन आ गया, क्या गया कॉमन। तो इसके भी आप पे हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, कहाँ रखा गया उसे फर्स्ट पीरियड में रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर दिया गया, इन्हें एडजस्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, ठीक है बच्चों। सेकंड आता है बच्चों एक्सप्लेनेशन, क्या पूछा गया एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है 1H1 1H1 1H2 1H3। अब ये हाइड्रोजन की तीन क्या बेटा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एलिमेंट सेम है बट उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 1 ही है हाइड्रोजन का, लेकिन उनका मास नंबर क्या जाता है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते थे, ठीक है। तो ये किसके आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन की, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आइसो, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। दूसरे कार्बन की देख लो C612 C613 C614, ये इस तरीके से किसके आइसोटॉप्स है, कार्बन के। किसके आइसोटॉप्स हो जाएंगे बच्चों, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हो गए और यहाँ पे किसके आइसोटॉप्स हो गए बच्चों, कार्बन के। अब यहाँ पे अगर मैं इसके मास के ब्याह पे रखूँ जो मैंडलीफ ने रखा था, तो वहां पे क्या होगा, इसका मास 1 होगा, इसका मास 2 होगा, इसका मास 3 होगा, ठीक है। कार्बन इसका मास 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका क्या होगा 14 होगा। आप किसको पहले रखोगे बताओ, क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है कि आप बता सकते कि हम किसके पहले रखें, नहीं है ना। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया था, हम पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए थे पीरियोडिक टेबल में कि किस वाले को पहले रखें। लेकिन जो मैंडलीफ ने जो हेनरी मोजलेस ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी वो किसके ब्याह पे थी, एटॉमिक नंबर की ब्याह पे। एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम, इसका भी 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी क्या होगा 6। अब इन तीनों का क्या होगा 6 होगा, इन तीनों का क्या होगा 1 1 होगा। तो इससे क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, तो रख दो, एक को रख दो, जो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में ही रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों आइसोटॉप की पोजीशन क्या की गई पीरियोडिक टेबल में, फिक्स कर दी गई, किसके ब्याह पे, एटॉमिक नंबर की ब्याह पे। मतलब एक एटॉमिक नंबर लेने से, इस एटॉमिक नंबर लेने से, इस एटॉमिक नंबर की ब्याह पे पीरियोडिक टेबल बनाने से सारी, चाहे हाइड्रोजन की हो, चाहे वो आइसोटॉप्स हो, या पीरियोडिक टेबल में क्या प्लेस की बात करें, इन तीनों के जो हमारे पास क्या था डिफेक्ट्स आ रहे थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी बात करते हैं हम, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसी की। सबसे पहले बात किसी करते हैं बैलेंसी की। सर बैलेंसी क्या होती है, मैंने कहा बच्चों हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, इसका मतलब सीधे किसको पकड़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को। किसको पकड़ेंगे हम, पीरियोडिक टेबल को। अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल की बात करूं बच्चों, तो इस पीरियोडिक टेबल में बैलेंसी क्या हो रही है। देखो अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, तो मुझे बताओ बैलेंसी में क्या फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन का, यहाँ पे हीलियम का 2 हो गया, तो यहाँ पे बैलेंसी 1 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। फिर लिथियम पे आ जाओ, लिथियम की बैलेंसी यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे बैरिलियम 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे फिर 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब पहले तो बैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो बैलेंसी क्या होगी, देखो बैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्टली इंक्रीज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे। चलो लिख लेते हैं, फर्स्टली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो इंक्रीज होगी देन डिक्रीज, और एक टाइम के बाद फिर क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे, पीरियोडिक टेबल में कहाँ बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पे पहले तो बैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कैसे सर, देखो यहाँ पे इसका क्या था 1, यहाँ देखो यहाँ पे इसका 1, यहाँ पे इसका 2 वैलेंसी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4, यहाँ पे इसकी वैलेंसी,
यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये तो नॉर्मल गैस है तो 0। तो पहले क्या हुई बड़ी 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, क्योंकि मैटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने लास्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं। एक किया तो पहले ने क्या कर दिया, एक किया तो उसने लूज कर दिया, फिर 2 था उसने सेकंड वाले ने लूज कर दिया, थर्ड वाले ने भी लूज कर दिया, फोर्थ वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे क्या करता है बिहेव करता है, फिफ्थ वाले ने क्या कर दिया 3 गेन कर लिए, सिक्स वाले ने 2 गेन कर लिए, सेवन वाले ने 1 गेन कर लिया। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे बैलेंस पे क्या फर्क पड़ता है, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो सर समझ में आ गया, लेफ्ट से राइट जाने पे तो समझ में आ गया कि अगर हम सबसे पहले जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो पहले इंक्रीज होगी बैलेंस या फिर क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, अच्छा तो पहले सुन लो, टॉप टू बॉटम जाने पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, देखो यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी 1 ही है, यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी 1 ही है, यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी क्या है 1 ही है। तो बैलेंसी में कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जब हम पीरियड्स को चेंज कर रहे हैं तो बैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हम पीरियड्स क्या चल रहे हैं चेंज कर रहे हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, दूसरे से तीसरे पीरियड में, तो बैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं तब बैलेंसी क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड चेंज होने पे बैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रुप चेंज होने पे पहले इंक्रीज होती है और फिर क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ याद रहेगा कि जब बैलेंसी की बात करते हैं तो पीरियड टेबल में पहले क्या होती है इंक्रीज फिर डिक्रीज। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्या पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अलोंग अ पीरियड चलते हैं तो मैं बता दिया, जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज हो जाती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों एटॉमिक साइज पे। किसकी बात करते हैं अब, एटॉमिक साइज की बात करते हैं कि एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है जब हम पीरियड में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है तो एक बार पढ़ लेते हैं, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। ठीक है, जब हम पीरियड पे चलते हैं, ठीक है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम क्या चलते हैं पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं बच्चों, कहाँ चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो क्या बोलेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो एटम का जो साइज होता है बच्चों क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है कब, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो याद रहेगा सबको, वेरी गुड। आ जाओ कैसे समझते हैं। अब ये हमारे पास पीरियड टेबल पकड़ो। अब मैंने कहा बच्चों ये पीरियड टेबल दिख रही है आपको, अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सर एक बात बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं सर बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो सर एटॉमिक साइज तो बढ़ना चाहिए था, ये घट कैसे रहा है, ये एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे हो रहा है। कन्फ्यूजन आ गया ना, यहाँ पे फंस गए यहाँ पे। क्योंकि सर जब मैं छोटा था ना, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं खुद स्कूल में था, तो मेरे सर आए और सर ने कहा कि चलो बच्चों आज हम क्या पढ़ना है, पीरियड टेबल पढ़ने वाले हैं। और सर ने बोल दिया ऐसी कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मैं घूम गया, मैंने कहा कल तो साइंस, मैंने फिर लगाया अपने दिमाग, मैंने कहा यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, जो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, घट कैसे रहा है। फिर मुझे समझ में आया क्या कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास इसमें भी देखो 2 ही, अच्छा यहाँ पे समझो 3 से लेके और कहां तक 10 तक, क्या इनके बीच में जो हमारे पास क्या होती है बाहर से लेयर्स होती है, लेयर्स का मतलब चलिए बताओ, ये हमारे पास ये होगा ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होगा हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके बाहर से क्या होती है, ये क्या बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे चलिए बताओ, ये हमारे पास क्या होगा न्यूक्लियस, क्या होगा हमारे पास ये न्यूक्लियस, और इन्हें बोलते हैं बच्चों हम ऑर्बिट, क्या बोलते हैं ना हम ऑर्बिट। तो जब हम 3 to 10 में जाते हैं तो ऑर्बिट नंबर नहीं बढ़ता है। अब देख लो पीरियोडिक टेबल को पकड़ो, जब मैं यहां से यहां तक चला तो मेरे पास क्या नहीं बढ़ा, मेरे पास ऑर्बिट नंबर नहीं बढ़ा। ऑर्बिट यहाँ पे भी 2 ही थे, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 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 ही है। तो ऑर्बिट नहीं बढ़ा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है सर, जब ऑर्बिट तो 2 ही है ना हमारे पास, ये 2 ऑर्बिट हमारे पास, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, ऑर्बिट नहीं बढ़ा। सर इससे क्या हुआ,
मैंने कहा इससे ये हो बेटा, जब हम 3 में गए तो फर्स्ट वाले में तो 2 ही, देखो फर्स्ट वाले में तो क्या होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब हम 4 में गए तब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आगे होगा। 5 में गए तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन ही बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर। यहां पे देखो, प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर हो जाता है। आया बात समझ में? प्रोटॉन नंबर किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर हो जाता है। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा बच्चों तो वो क्या करेगा? देखो ध्यान समझो, मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले के 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे, और प्रोटॉन नंबर बढ़ने से क्या होगा? वो जो न्यूक्लियस हमारे पास, उस न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज ही बढ़ जाएगा। अब चार्ज बढ़ेगा तो ऑर्बिट तो 2 ही थी ना, तो वो क्या करेगा? उसे पास लाने की, उसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास चार्ज बढ़ जाएगा ना, उसके पास पावर बढ़ जाएगी। और उस पावर लगा के क्या करेगा? जो ऑर्बिट होगी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना पास हो सके उतना पास आने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब हम क्या चलते हैं, इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट्स तो 2 ही थे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन भी बढ़ गए। अब प्रोटॉन बढ़ गए तो उसके पास क्या? न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस चार्ज से क्या किया? उसने अपनी तरफ से क्या कर दिया? खींचना शुरू कर दिया। चार्ज बढ़ गया ना, उसके पावर आ गई, तो उसने उसे क्या करना? छोटा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हम क्या बोल सकते हैं? जिसकी वजह से यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तब एटॉमिक साइज में क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखो, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड चेंज करते हैं, जब हम क्या करते हैं बच्चों? पीरियड चेंज करते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पीरियड चेंज करते हैं, तो पीरियड चेंज करने से क्या होता है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो तो बढ़ते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स भी बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? ऑर्बिट्स भी बढ़ते हैं। और अगर ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिट था, यहाँ पे कितने? 3, तो 2 ऑर्बिट हो गए। यहाँ पे कितने? 11, तो 3 ऑर्बिट हो गए। यहाँ पे पोटेशियम में 4 ऑर्बिट हो गए। तो ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज के साथ साथ क्या हो जाएगी? रेडियस भी होगी, जो एटॉमिक रेडियस होगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं बच्चों, तो हमारे पास एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है और रेडियस भी इंक्रीज होती है। जबकि जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ध्यान समझो, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में सबको अच्छे से? चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो एटॉमिक साइज समझ में आ गया। तो वेरिएशन अलोंग ग्रुप क्या होता है? द साइज ऑफ एटम इंक्रीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में डाउन की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल में, पकड़ो इस पीरियोडिक टेबल को फिर से, जब इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे, कहाँ चलते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? अब मैंने क्या बोला था? ये क्या है? मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, ये मेटलॉइड्स है, और ये नॉन मेटल्स है। तो यहाँ साफ चल रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो जो मेटलिक कैरेक्टर होता है क्या होता है? डिक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या जाता है? इंक्रीज होता है। क्या यहाँ पे? नॉन मेटलिक कैरेक्टर यहाँ पे बच्चों इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है मेटल मेटल, फिर मेटलॉइड्स, फिर नॉन मेटल्स। इससे क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है कि पहले मेटल्स है, फिर लास्ट में नॉन मेटल्स आ रहे हैं। इसका मतलब मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सर। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तब क्या होता है? जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, इन्हें नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो तब क्या हो रहा है? मैंने कहा बच्चों जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब हमारा मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। सबसे अच्छा मेटल कौन हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा बेटा जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, पकड़ो इसको टेबल को, फिर क्या बोल रहे थे? तो ठीक है, तो वेरिएशन अलोंग पीरियड, तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड।
जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जो हमारे पास क्या है मेटेलिक कैरेक्टर है, वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, कहाँ गया हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज सॉरी, ठीक है। जब हम कहाँ चलते हैं लेफ्ट टू साइड चलते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है यहाँ पे ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझा चुका अच्छे से, समझ आ गई बात नहीं आ गई। जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है इसकी वैलेंसी चलती है। समझ में आ गया अच्छे से क्या होता है मॉडर्न पीरियड टेबल। फिर से एक बार सुन लो, पूरी मॉडर्न पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिनकी फॉर्म होती है सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें 7 पीरियड्स, इसमें 8 ग्रुप्स और 18 क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक को अलग रखा जाता है एसपीडी टेबल से, ठीक है, जिसमें 2 सीरीज होती है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, दोनों में 14 क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जब हम इसके क्या करते हैं फीचर्स की बात करते हैं, जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो बैलेंसी क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पे सेम रहती है। फिर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों डिक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा क्या छोटा बैलेंसी एटॉमिक साइज, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने मॉडर्न पीरियड टेबल को क्या कर लिया अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।